क्योंकि सदगुरु कबीर के बारे में बहुत सी बातें जगह जगह प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं सदगुरु कबीर नास्तिक थे, कुछ लोग कहते हैं वो निराकार ब्रह्म को मानते थे, कुछ लोग कहते हैं जैसे एक बार कुछ हिंदू भाई जो अपने लोग हैं मिले, उन्होंने कहा कि आप सदगुरु कबीर को मानते हैं, आप कबीरपंथी हैं, लेकिन आपको पता है कि कबीर तो हिंदू विरोधी है, कबीर तो सनातन विरोधी। तो मैंने उनको उत्तर दिया। इसी तरह कुछ मुसलमान भाई मिले, उन्होंने कहा कि कबीर तो काफिर था, वो हमारे धर्म को, हमारे संप्रदाय को बहुत जलील किया है। कबीर मुसलमान घर में पाले जरूर गए, लेकिन कबीर मुसलमान को बहुत लताड़े, इसलिए कबीर को हम लोग नहीं मानते हैं। तो मुस्लिम भाई कबीर साहब के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वे काफिर थे, हिंदू ऐसा सोचते हैं वे नास्तिक थे। और ऐसा इसलिए सोचते हैं कि दोनों के भीतर जो गलतियां हैं, सदगुरु कबीर ने उन गलतियों को कहा। अब एक आदमी ने कहा कि दूसरे की बुराई क्यों करते हो, अपने धर्म की बात करो, दूसरे धर्म में अगर कोई बुराई है तो उसको क्यों कहते हो। तो मैं इस पर विचार किया कि जैसे कोई आदमी शराब पी रहा है और अगर हमने कह दिया शराब मत पियो, तो क्या ये उसकी बुराई है या उसको अच्छे के लिए कहा गया। अगर कोई आदमी चोरी करता पकड़ा गया और किसी ने कह दिया चोरी मत करो, तो क्या ये चोर की बुराई है। अगर कोई चोरी कर रहा है और उसे हमने रोका, तो ये चोर की बुराई नहीं है, चोर के जीवन के प्रति हमारी संवेदना है कि कहीं वो इतना पाप में ना चला जाए कि जीवन ही नरक बन जाए। अगर कोई नशा करते पकड़ा गया, कोई व्यभिचार करते पकड़ा गया, कोई आडंबर पाखंड करते पकड़ा गया और उस पर अगर किसी संत ने कोई बात कही, तो ये बुराई करना तो नहीं हुआ। इसी तरह से अगर इस्लाम में कोई समस्या है या हिंदू समाज में कोई समस्या है, बौद्ध धर्म में कोई समस्या है, और सदगुरु कबीर ने निष्पक्षता पूर्वक अगर उनकी त्रुटियों को कहा है, तो ये बुराई नहीं है, बल्कि उनके जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, मैंने अपने जीवन को तप से, त्याग से, ध्यान से निर्मल बनाया। मैंने प्रेम को पाया, मैंने सत्य को पाया, मैंने निर्मलता को पाया। अब मैं चाहता हूँ अन्य लोगों में वही प्रेम रहे, वही निर्मलता रहे। मैं चाहता हूँ वही शांति अन्य के जीवन में रहे। लेकिन शांति के मार्ग में बाधक जो तत्व हैं, सदगुरु कबीर ने कहा, अब जैसे कभी हिंदू की बात आई, कहीं मुसलमान की बात आई, कहीं अन्य धर्मों या संप्रदायों की बात आई, तो सदगुरु कबीर ने सबको कहा। ऐसा नहीं है कि हिंदू को कहा। एक बार मेरा विचार हो रहा था, तो मैंने इस्लाम पर कुछ कहा कि दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा। तो उस प्रवचन को सुनने के बाद कुछ लोगों ने, मौलवियों ने मुझे कॉल किया कि आपको हिंदू धर्म में बुराई नहीं दिखती है क्या? कबीर ने हिंदू के लिए नहीं कहा है, ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है, आप सिर्फ मुसलमान के पीछे पड़ गए, आप सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़ गए। मैंने कहा कि एक पद में सदगुरु कबीर ने अगर इस्लाम की चर्चा की है, तो मैंने एक पद पर इस्लाम के बारे में बोला। कहीं सदगुरु कबीर ने हिंदू समाज की त्रुटियों के बारे में कहा है, तो वहां मैंने उस पर भी कहा है। अब एक समय में या तो हंसा जा सकता है या रोया जा सकता है। तो एक समय में मैंने एक विषय पर बोला है, अन्य मेरे विचार सुनो तो उस पर अन्य त्रुटियों पर भी बात रखी गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो हम अभी इस्लाम पर कोई चर्चा कर रहे हैं, जैसे भी रोजा का समय चल रहा था, चल ही रहा होगा, उतना पता नहीं, तो वो लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। अब सदगुरु कबीर के बारे में क्या कहना, उस वक्त इस धरा पर आए जब पूरे धरती पर इस्लाम था। आधी धरती पर तो रहा ही होगा, भारत में तो पूरे भारत में था, पूरे भारत पर इस्लाम का शासन था, मुसलमान का शासन था। अब उस बीच में सदगुरु कबीर रहे हैं। तो एक मौलवी था आसाम का, उसने कहा कि कबीर को इस्लाम का कुछ भी ज्ञान नहीं है।
इसलिए वो झूठ बोलता है। मैंने कहा 500 वर्ष पहले जब पूरे भारत और आधी दुनिया पर इस्लाम का शासन था, तब सदगुरु कबीर इस धरा पर आए और पालन पोषण इस्लाम के घर में उनका हुआ। तो तुम और तुम्हारे हजारों मौलवियों से कहीं ऊपर ज्ञान उनका रहा होगा मुसलमान के बारे में, और जो उन्होंने कहा वो सही कहा होगा, वो झूठ नहीं बोले होंगे। तो मैंने कहा कि अब जैसे रोजा चल रहा है, सदगुरु कबीर के समय में भी ये चलता होगा। देखे होंगे कि मुसलमान दिन भर रोजा के समय पानी तक नहीं पीते, एक घुट पानी भी गलती से पी लिया तो कहता है रोजा खंडित हो गया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अभी अभी एक क्रिकेटर के बारे में तो एक घटना हुई ना, कोई मोहम्मद शमी नाम के क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, उन्होंने मैच खेलते दौरान पानी पी लिया या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया, तो लोग नाराज हो गए मौलवी कि ये सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। खौफ में आ गए, सब ने फतवा जारी करने का भी संकल्प ले लिया। वो तो भला कहो कि बाकी देशवासियों ने सपोर्ट कर दिया। तो इतनी जड़ता है उनमें कि अगर रोजा का समय चल रहा है तो एक बूंद पानी भी गले के अंदर नहीं जा सकता। तो ये समाज में जो घटित हो रहा था, सदगुरु कबीर ने तो बढ़िया से देखा होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा। और जब कुछ लोग उनके पास गए कि हम तो रोजा रहते हैं, हमको अल्लाह मिल जाएगा, जैसे लोग कहते हैं ना, कोई कहता है एकादशी करो भगवान मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, तो मुसलमान भी पहुंच गए। उसने कहा कि कबीर साहब हम तो रोजा रहते हैं, तो क्या हमको खुदा मिल जाएंगे? तो कबीर साहब तो ऐसे नहीं थे कि बस सुना और खुश हो जाएंगे, वाह तुम रोजा रहते हो, तुमको तो अल्लाह आज ही मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, साहब ने कहा कि मिल तो जाते, लेकिन तुम करते काम उल्टा हो। कहा कैसे? साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। कहा तुम दिन में तो रोजा रहते हो, एकदम भूखे रहते हो, लगता है जैसे तुमसे बड़ा साधक कोई दूसरा है ही नहीं, पानी का एक घूंट तक नहीं लेते हो, और सांझ ढलते ही रात में गाय काट के खा जाते हो। तो तुमसे बड़ा दुष्ट और पापी कौन है? और खुदा मिलेगा तुमको। तुम तो दूसरे जीवों की खुशियों को छीन रहे हो, और जो किसी की खुशियों को छीने उसे खुश होने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे की प्रसन्नता को छीन ले, जो दूसरे के जीवन को छीन ले, जो दूसरे के संपूर्ण आनंद का हरण कर ले, उसे खुश होने का अधिकार नहीं। तो साहब ने स्पष्ट कहा, भय थोड़े हुआ। वो ये भी नहीं देखे कि इस्लाम का शासन है, अगर मैं कहूँगा तो कोई सिपाही उठा कर ले जाएगा, या कोई बादशाह फरमान सुना देगा कि इनका सर तन से जुदा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सत्य ही कहूँगा, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, मैं उचित कहता हूँ, और जो सत्य है वो मैं कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि वो वहीं रुक गए। जितनी समस्याएं उस वक्त धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर चलते थे, उन सब पर उन्होंने कहा, इस्लाम के बारे में कहा, हिंदू धर्म में जितने भी समस्याएं थी उन पर उन्होंने कहा। और इसलिए कहा क्योंकि वो दोनों का भला चाहते थे। सदगुरु कबीर को किसी से नफरत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुसलमान से या हिंदू से नफरत करते थे या ब्राह्मण क्षत्रिय से नफरत करते थे। सदगुरु कबीर कहते थे सभी इंसान हैं, और जिन गलतियों के वजह से ये इंसान मार्ग से भटक गया है, मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ सुधार करे। मैं चाहता हूँ उसके जीवन में सत्य स्थापित हो। वो इंसान इंसान के बीच की दीवार गिराना चाहते थे। सदगुरु कबीर ये कोशिश में थे कि जो इंसानियत के बीच की दीवारें हैं, जिसके वजह से इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, वो दीवारें गिर जाए। इसलिए उन्होंने उन मौलवियों से कहा कि तुम दिन में रोजा रहते हो, रात में गाय मारते हो, कैसे खुदा खुश होगा? इतना कहे कि थोड़ा हिंदू लोग खुश हो गए कि आज तो कबीर साहब ने मुसलमानों की खबर ले ली, बहुत बढ़िया। तब साहब ने कहा तुम भी कम नहीं, तुम भी वही काम करते हो। जैसे ही दशहरा आ जाए, देवी के नाम पर तुम भी छपाछप बकरे काटते हो, तो तुम में इसमें क्या फर्क है? साहब ने कहा
हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। साहब ने कहा तुम कम हो क्या, तुम्हारे हृदय से भी दया निकल गई है, तुम्हारे हृदय से भी करुणा निकल गई है, तुम अपने नाम का हिंदू रह गया। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर है, जो छल कपट से दूर है, जो पाप से दूर है, वो हिंदू है। अब जो हिंसा कर रहा है, मान लो कर्म तुम रावण का कर रहे हो और कहते हो हम हिंदू हैं, मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो, माता पिता गुरु का अनादर कर रहे हो, भाई के साथ छल कर रहे हो, और साथ साथ पत्नी का अपमान कर रहे हो, मित्र के साथ छल कर रहे हो, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम कहते हो मैं हिंदू हूं। सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, तुम भी उसी नाव पर सवार हो, तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। इसलिए जिस दिन तुम्हारे हृदय में दया आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम आ जाएगा, तुम माता पिता गुरु का सम्मान करोगे, राष्ट्र का सम्मान करोगे। तुम जिस दिन भाई से निश्चल प्रेम करोगे, छल वाला प्रेम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि लोभ में प्रेम करने लगो। आजकल प्रेम भी लोभ में होता है, कुछ चाहिए तो हम प्रेम कर लेते हैं, और जब पता चल जाए कि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो ऐसे फेंक कर आदमी भागता है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देता है। तो ये प्रेम थोड़े हुआ, ये या तो लालच हुआ, या मोह हुआ, या आकर्षण, और जैसे ही लगा स्वार्थ अब पूरा नहीं होगा, या जिस हेतु से हमने प्रेम किया था वो पूरा नहीं होगा, वो प्रेम वहीं खंडित हो जाता है। साहब ने कहा तुम तो दिखावा में हो, तुम्हारे हृदय में दया कहाँ है, तुम्हारे हृदय में निश्चल प्रेम कहाँ है। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा उसका प्रेम सामने वाले के प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करेगा, उस सामने वाले से कुछ चाहेगा नहीं। उसका प्रेम क्या कैसा रहेगा कि बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जब हमें किसी से प्रेम है, मनुष्यता से प्रेम है, माता पिता गुरु से प्रेम है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, मित्र को मित्र से, यूं कहें समस्त सृष्टि से, तो यही भाव रहेगा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे से जो बन पड़े तुम ले लो, मेरी सेवा, मेरा सामर्थ्य सब तुम्हारा है, मेरा धन सब तुम्हारा है, तन मन धन सब अर्पित, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं। जब ये निश्चल प्रेम आता है तब साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर धर्म जागृत होता है। अभी तो धर्म बाहर से है, कोई तिलक लगा लिया, कोई चोटी रख लिया, किसी ने मुसलमान ने चोटी हटा दिया, बिल्कुल उल्टा। अब हिंदू ने मूछ रखा, मुसलमान ने उतना ही मूछ मुड़ा दिया कि नहीं हम तुमसे विपरीत चलेंगे। हिंदू ने दाढ़ी बढ़ाए, मूछ बढ़ाए, बाल बढ़ाए, मुसलमान ने क्या किया, कई जगह आप देखेंगे वो बाल पूरा मुड़ा लेता है, मूछ मुड़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ाए रहता है। तो कबीर साहब ने तो कहा दाढ़िया बढ़ाए जो कि हो गए ले बकरा, अब दाढ़ी बढ़ाओ तो बकरे की तरह दिखोगे। तो बाहरी वेश से कोई थोड़े धर्मात्मा बन गया कि आदमी बन गया। साहब कहते हैं बाहर से तो तुम एक दूसरे के उल्टा चल रहे हो। अब तुम पूरब में पुकारते हो, पूरब दिशा हरि को बासा, तो मुसलमान सोचता है कि नहीं ये तो पूरब में पहले खड़ा हो गया हिंदू, अब हम किधर जाएं, तो पश्चिम अल्लाह मुकामा, तुम पश्चिम मुंह कर लिए, उधर अल्लाह मुकामा, अल्लाह का मुकाम है। दिल में खोज दिलही में खोजो, यही करीमा रामा। साहब कहते दिल में तुमने खोजा नहीं, विपरीत चलना है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, तो मुसलमान ने कहा कि भाई हिंदू बाएं से दाएं लिखता है, तो हम दाएं से बाएं लिखेंगे, हम इसके अनुसार चलेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो कई जगह तो समस्या हो जाएगी, हर जगह उल्टा कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं करते हो, बाहर के प्रतीकों को धारण कर लेते हो। कोई सोचता है मैं तिलक लगा के हिंदू हो गया, कोई सोचता है मैं मूछ कटा के मुसलमान हो गया। साहब कहते ये बाहरी चिन्ह है, इससे तुम हिंदू नहीं बन जाते, इससे तुम मुसलमान नहीं बन जाते। वस्तुतः जिस दिन तुमने हृदय में दया को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को धारण किया, अहिंसा को धारण किया, अहिंसा अत्यंत आवश्यक है।
अहिंसा को परम धर्म कहा गया। सत्य भी धर्म है, प्रेम भी धर्म है, करुणा भी धर्म है, दया भी धर्म है, लेकिन अहिंसा परम धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को भी धर्म कहा, जहां दया तहां धर्म है। और तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन जब अहिंसा का नंबर आया कि अब अहिंसा को क्या कहा जाए, क्योंकि सत्य को पहले ही धर्म कह दिया है, तब तुलसीदास जी व्याकरणी थे, व्याकरण जानते थे। उन्होंने अहिंसा को फिर एक शब्द दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, मौलवी बन गए, पंडित बन गए, लेकिन दया तो त्याग कर दिया तुमने। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। साहब ने कहा कि मौलवियों सुन लो, तुमने भी दया का त्याग, मेहर का त्याग कर दिया। मेहर मतलब भी दया है, और हिंदू समाज ने भी दया का त्याग कर दिया। अब दया का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि आदमी सिर्फ मांसाहारी है। अब जैसे कोई मांस खाता है तो स्वाभाविक है दया त्याग करके ही खाएगा, प्रेम बस तो किसी की हत्या नहीं करेगा। अब कोई कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो बड़े प्रेम से मुर्गी मारता हूं, ये संभव है क्या? कोई कहे मैं बड़े प्रेम से बकरी काटता हूं, प्रेम आ गया तो तुम काटोगे कैसे बकरी को? और बकरी काटना प्रेम से नहीं होता, बकरी काटना, मुर्गी काटना, मछली मारना, इसमें प्रेम कैसे करोगे तुम? और प्रेम है तो काटोगे कैसे? हिंसा और प्रेम एक साथ तो नहीं हो सकता। तो हम हिंसा कर रहे हैं और प्रेम का त्याग हमने कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि हमने तिलक लगा लिया या चोटी कटा लिया तो हम धार्मिक हो गए, लेकिन वस्तुतः तुमने प्रेम का त्याग कर दिया, तुमने हृदय से सत्य का त्याग कर दिया, तुमने करुणा का त्याग कर दिया, और अब तुम जीव की हत्या कर रहे हो, माता पिता का अनादर कर रहे हो। अब माताएं रोती है आज के बच्चों के करतूतों पर, कई जगह जाना होता है, युवा बच्चे हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, वो निकल जाते हैं आवारागर्दी करने, और माँ रो रही है कि मेरे बेटे तो बिगड़ गए। अब वो बच्चे भी कहीं ना कहीं शामिल होकर के कोई इस्लाम जिंदाबाद कर रहा है, कोई हिंदू जिंदाबाद कर रहा है। अब वो माँ की बात नहीं मान रहा है, वो राम को आदर्श मान रहा है कि राम जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन राम जी के बारे में जान नहीं रहा है कि जिस राम को वो अपना आदर्श मानता है वो राम माता जी की आज्ञा पालन करते थे, और अपनी माता नहीं, सौतेली माँ का भी आज्ञा पालन करते थे। कितना भी कष्ट मिला उनको माता कैकेयी से, लेकिन जब वनवास से लौट कर आए तो प्रथम चरण उन्होंने कैकेयी का ही छुआ। आज कितनी संतानें हैं जो इसका पालन करते हैं, बस कहते हैं हम हिंदू हैं। तो सदगुरु कबीर ने बड़ी बारीकी से समझाया कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं, तुम माँ को दुख दे रहे हो, पिता को दे रहे हो, भाई से बैर कर रहे हो, पड़ोसी से बैर कर रहे हो। अब बैर भी किन चीजों के लिए? अब पड़ोसी से बैर है किस लिए? तो किसी ने घर बनाया और पूरा जमीन छेक करके बना लिया, घेर करके जमीन तक कब्जा कर लिया। अब 1 इंच भी इधर बढ़ गया तो हम एकदम लाठी लेके खड़े हो गए, या हमने 2 इंची बढ़ा दिया तो वो लाठी लेके खड़ा हो गया। भाई भाई के जमीन के बंटवारे का झगड़ा है, घर के बंटवारे का झगड़ा है, धन के बंटवारे का झगड़ा है। अब सोचो कि हम इतनी आतुरता से विवाद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे सब लेके जाना है। और लेके जाना होता तो क्या करते? तब तो जन्म से ही मारपीट करके सब खून खराबा करते रहते। सदगुरु कहते हैं कि तुम धार्मिक बन रहे हो, तुम भाई से प्रेम नहीं रखते, क्षणिक नश्वर चीजों के लिए, विनसने वाली चीजों के लिए तुम एक दूसरे का खून बहा रहे हो, माँ बाप को दुख दे रहे हो, पत्नी को दुख दे रहे हो, न जाने कितने लोगों को धोखा दे रहे हो, और तुम धार्मिक बनते हो। और यही इस्लाम में कितना भी समझा लो, हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, मांस का त्याग नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि एक खुदा के अलावा दूसरे का मुझे सुनना ही नहीं है।
सदगुरु कबीर ने इसलिए खींच कर कहा कि तुम्हारी भी दया करुणा चली गई है, तुम झूठे अल्लाह अल्लाह करते। ये अल्लाह से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें खुदा से कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी चलाते हो। और ये तुम्हारे तथाकथित मौलवी लोग हैं जो नया नया कानून गढ़ गढ़ के तुम लोगों को जड़ बना दिया है और तुम मनुष्यता का त्याग कर दिए हो। इसलिए दिन रात तुम हिंसा में हो, जड़ता में हो, मूर्खता में हो। इसलिए सदगुरु कबीर जैसे महान संत की वाणी को भी इस्लाम में बहुत कम स्वीकारा गया, 1% भी नहीं। करोड़ों में कोई 2-4 लोगों ने स्वीकार किया और जिसने किया उस पर भी फतवा जारी हो गया। तो लोग इस तरह से सदगुरु कबीर से सवाल किए कि आज हम रोजा हैं, खुदा मिल जाएंगे। साहब ने कहा कि तुम जब तक हिंसा छोड़ोगे नहीं, जब तक पाप का मार्ग नहीं छोड़ोगे, तुम खुदा को नहीं पा सकते। और जिस दिन तुम्हारे हृदय से हिंसा विदा हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय से सारे विकार विदा हो जाएंगे, तुम अनुभव करोगे कि हृदय में ही खुदा की प्रतीति हो जाएगी, भीतर ही भगवान का अनुभव हो जाएगा। और फिर यही बात हिंदुओं को कहा कि तुमने भी करुणा का त्याग कर दिया, प्रेम का त्याग कर दिया, तुमने भी न जाने कितने ज्यादा पाप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम सत्य से दूर हो, प्रेम से दूर हो, धर्म से दूर हो। और इस तरह सदगुरु कबीर के पास बहुत से लोग आते रहे, उनसे चर्चाएं करते रहे, उनसे मिलते रहे। और वो एक ऐसा समय था, समझो कि वो अंधेरा युग था, आडंबर भयंकर था, जातिवाद भयंकर, संप्रदायवाद भी बहुत ज्यादा, और इस्लाम का तो ज्यादा प्रचार था। दिन रात जहां तहां देखो चारों ओर तलवार के दम पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार हो रहा है। और सदगुरु कबीर उस बीच में खड़े होकर के सत्य बात कहने का हिम्मत जुटाए। हम तो कई बार सोचते हैं कि सदगुरु कबीर के ही आसपास गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, संत रैदास जी हुए, अन्य बहुत से संत हुए, मीराबाई हुई, लेकिन सदगुरु कबीर के अलावा किन्हीं संत ने इस्लाम के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और की तो छोड़ दो, तुलसीदास जी ने भी नहीं बोला। अब क्यों नहीं बोला हमें नहीं पता, ये तो तुलसीदास जो होते वही बताते, लेकिन नहीं बोला। जबकि राम मंदिर का मामला उस समय भी चलता होगा, उस समय उसी समय के आसपास बाबर ने मस्जिद बनाई होगी, उसी समय ये मामला आया होगा। अयोध्या में भी इस्लाम था, और लेकिन फिर भी राम जी के बारे में तो तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी की प्रशंसा तो किया, लेकिन इस्लाम के बारे में नहीं लिखा कि मेरे राम का मंदिर ढा दिया। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जितनी नौटंकी कर रहे हो मैं तो कहूंगा। और तब साहब ने कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कितना हिम्मत किया साहब ने, कहा कि तुमने कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया और उस पर चढ़ के बकरे मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो। जैसे मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता है ना कुकरूकू, साहब ने कहा तुम भी मौलवियों सुबह उठते ही ये जो अल्लाह हुआ अकबर करते हो, ये समझो कि तुम बांग ही दे रहे हो, तुम्हारा खुदा बहरा हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जड़ता पर सदगुरु कबीर ने प्रहार किया, जहां बुराई देखी उन्होंने कहा। वो चाहते थे कि लोगों के भीतर की मनुष्यता बाहर आए, वो चाहते थे एक एक व्यक्ति में इंसानियत जागृत हो। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विवाद ना हो, कुरान के नाम पर लड़ाइयाँ हुई, पुराण के नाम पर लड़ाइयाँ हुई, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर बन गया कहीं मस्जिद बन गया, अब वहाँ लड़ाइयाँ हो गई। अब कहीं मस्जिद है, बगल से कोई दुर्गा पूजा वाला जुलूस निकल गया तो पत्थर मार दिया, कहीं हनुमान जी का जुलूस निकल गया तो पत्थर मार दिया। साहब ने कहा तुमने ये भगवान का, खुदा का घर बनाया और वहाँ से हिंसा कर रहे हो। ये कौन भगवान और खुदा है जो तुम्हारी हिंसा को बर्दाश्त कर रहा है और तुम उसकी पूजा में लगे हो। तो सदगुरु कबीर लोगों के जीवन से हिंसा नहीं, हिंसा की विदाई चाहते थे। वो चाहते थे इंसान सच में इंसान बन जाए, ये पूरा धरती प्रेम का मंदिर बन सके,
जो कि हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन आज धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर हमारा समाज बंट गया। कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई धनी, कोई गरीब, कोई ऊंच, कोई नीच, प्रदेशवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, हम सबको विभक्त कर दिया। अब मान लो हम सब भारत भूमि में रहते हैं, भारत हमारा देश है, क्या हम यह कभी सोचते हैं 24 घंटे में कि ये भारत हमारा पूरा देश, हमारा घर है और जितने भी नर नारी हैं सब हमारे भाई बंधु परिवार हैं, हमें सबसे प्रेम रखना है, हमें सबके प्रति संवेदना रखनी है, हमें एक एक जीव के प्रति प्रेम रखना है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? आज माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा विभक्त वाला ही देते हैं, लड़ने वाला ही देते हैं, खंड खंड करने वाला देते हैं। अपने जीवन को आप देखिए कि सदगुरु कबीर ने अपनी जीवन की यात्रा आरंभ की, एक एक बुराइयों को उन्होंने देखा और कहा, एक एक व्यक्ति के जीवन से बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। संत तो समझो जो सड़क में, नगर पालिका में सफाई कर्मी होते हैं ना, अभी ट्रेनों में देखो खूब सफाई चलती है, तो संत भी सफाई कर्मी हैं, वो आध्यात्मिक सफाई कर्मी हैं। बाहर भी सफाई कर्मी हैं जो जगह जगह गंदगी साफ करते हैं, गली के, मोहल्ले के, घर के, दरवाजे के, नाली के। ये संत जन भी सफाई कर्मी हैं और वो हमारे जीवन की गंदगी को साफ करते हैं, मन की गंदगी को, समाज की गंदगी को। और जिस दिन हम संत से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, तभी हम सच्चा मनुष्य बन पाते हैं। अभी हम सब मनुष्य कहाँ हैं? अपने बच्चों को भी, आप सुन रहे थे हमारे साथी से कि हम बच्चों को भी संस्कार क्या देते हैं? हीरो हीरोइन वाला संस्कार दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वाला दे रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। आप अपने बच्चों को कभी ये देशभक्ति का संस्कार देते हैं? आपके बच्चे माता पिता गुरु की सेवा कैसे कर सके, देश की सेवा कैसे कर सके, ये संस्कार नहीं देते। अब अभी तो नहीं दिए, फिर आप बूढ़ा हो गए, अब वो बच्चे आपकी सेवा नहीं करते, आपको वृद्धाश्रम में डालाते। तो ये समस्या हमारे जीवन में आई। लेकिन सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी का बुरा नहीं चाहता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि बुराई मत देखो, अब जैसे कहीं कोई पाखंड हो रहा है, कहीं कोई छल हो रहा है, कोई आडंबर हो रहा है, अब उस आडंबर की अगर बात की जाए तो वो बुराई देखना नहीं है। बुराई देखना क्या होता है? किसी का जीवन बढ़िया है, प्रेम पूर्ण है, और उसके बढ़िया जीवन को देखकर हमें ईर्ष्या हो जाए कि वो इतना सुखी कैसे है, ये बुराई है। अगर किसी के अच्छे जीवन को देखकर हमारे भीतर प्रसन्नता हो कि नहीं बहुत अच्छा है, सभी सुखी रहें, सबके जीवन में खुशियां रहे, अगर दूसरे के प्रति खुशी की चाह जग गई कि दूसरे भी सुखी रहें, पड़ोसी भी सुखी रहें, तो ये क्या है? हित की भावना है, ये प्रेम की भावना है। लेकिन अगर किसी को खुशियों से हम जल उठे, किसी की प्रसन्नता से हमें दुख हुआ, ये जलना हुआ। अब कोई बुराई के मार्ग पर जा रहा है, जैसे कोई चोर है, और अगर हमने कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, तो क्या ये बुराई नहीं ना है? ये तो उसकी अच्छाई की बात है कि चलो तुम अच्छे बन जाओ। इसी तरह से जो मनुष्य आडंबर के मार्ग पर है, जो व्यक्ति छल के मार्ग पर है, धोखे के मार्ग पर है, जो व्यक्ति भ्रम के मार्ग पर है, सदगुरु कबीर कहते हैं इस भ्रम से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, इस आडंबर से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी जाति से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है, और कर्म अर्थात सत्कर्म से बड़ा होता है। अब कर्म से बड़ा होता है का मतलब ये नहीं, ऐसे में तो सब लोग खुश हो जाएंगे, चोर और शराबी। और ऐसा हुआ, एक संत ने कहा कि जो कर्म करता है वही समझो पूजा करता है, कर्म ही पूजा है। तो चोर ने कहा फिर तो कोई चिंता नहीं। कहा मैं तो रोज चोरी करता हूँ, चोरी का कर्म करता हूँ, तो पूजा कर रहा हूँ। तब संत ने कहा नहीं, गलत अर्थ मत लगाओ, कर्म करना बस पूजा नहीं है, शुभ कर्म करना पूजा है।
मन निर्मल कर लो। निर्मल मन से कोई चोरी नहीं कर सकता। मन गंदा होगा तभी चोरी करोगे। कोई गाली अगर आपके मुख से निकलती है, जान लेना कि मन गंदा है। क्रोध निकल जाए मन से, भीतर से बाहर आ जाए, समझ जाना कि मन गंदा है। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव जग जाए, समझ जाना मन गंदा है। जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो मुख से कभी गाली नहीं निकलेगी, झूठ नहीं निकलेगा। अपने बच्चों को भी अगर आप कभी बुरा शब्द बोल देते हैं, आजकल होता है, माताएं चिढ़ करके अपने बच्चों को भी गाली दे देती, पिता अपने बच्चों को गाली दे देते हैं। कई लोग तो गाली मुख में ही रखते। एक आदमी था, वो हर बात में गाली दे। संत ने कहा देखो गाली न दिया करो। वो जब भी आवे साला बोलता ही था सबको, क्या मुख साले को ये कर दूंगा, वो साला ऐसा ऐसा है। संत ने कहा अरे भाई मुख क्यों गंदा कर रहे हो, ये मुख तो बढ़िया गुरु का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, कभी किसी को गाली मत दो। लेकिन इतनी आदत खराब थी, उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं किसी साले को गाली नहीं दूंगा। कहा भैया तुम लगता है इतनी जड़ता में पड़ गए कि गाली दे के तुम कह रहे हो गाली नहीं देंगे, तो मुख क्यों खराब करना। संत गुरुजन यही तो कहते हैं कि मुख को पवित्र करना अपने। और ये कब होगा, जब मन निर्मल होगा। मन गंदा है तो मुख से गाली निकलेगी, मन गंदा है तो आंख गलत जगह जाएगी, मुख गलत खाने को चाहेगा, गलत नशा चाहेगा, मांस मदिरा चाहेगा, कान गलत शब्द सुनना चाहेगा, पैर गलत जगह लेके जाएगा। तो मन गंदा है तो सारी बुराइयां जीवन में आएगी। आप सोच लो क्या क्या गलती जीवन में है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, आप किसी से घृणा कर रहे हो, किसी की शिकायत कर रहे हो, इतना समझ लेना कि मेरा मन गंदा है। जिस दिन मन निर्मल होगा, आपके मुख से, आपके विचारों से, आपके आचरण से कोई बुराई नहीं होगी। सदगुरु कबीर यही चाहते हैं। सदगुरु कबीर समझना सफाई कर्मी, संतजन सफाई कर्मी है। वो नहीं देखना चाहते आपके जीवन में बुराई, और नहीं देखना चाहते किसी को भ्रम के मार्ग पर। संतजन किसी को भी आडंबर के मार्ग पर नहीं देखना चाहते। तो सदगुरु कबीर किसी से घृणा नहीं करते थे, वो किसी से नफरत नहीं करते थे, निश्चल प्रेम करते थे। और जब प्रेम होता है तब व्यक्ति चाहता है इसका जीवन भी निर्मल बने। तो सदगुरु कबीर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, समस्त सृष्टि के लिए एक ही बात कहते हैं कि तुम आदमी बन जाओ। वो नहीं किसी से कहे कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। सदगुरु कबीर कहते थे बस मैं जो मार्ग बता रहा हूं इस पर चलकर देखो, तुम खुद मुक्ति पालोगे, तुम खुद भगवत्ता को पालोगे, तुम खुद गुरुत्व को पालोगे, अपने भीतर आनंद को उपलब्ध होगे। इसलिए सत्संग हमारे मन को, वचन को निर्मल करता है, और निर्मल करके जाना है, निर्मल करना है। ये प्रतीक्षा में नहीं रहिएगा कि हाँ सत्संग आके करेगा, नहीं, सत्संग से निर्मलता आती है लेकिन वो हमें करना पड़ता है। जैसे भोजन से भूख मिटती है ना कि नहीं मिटती? भोजन से भूख मिटती है, लेकिन भोजन अगर थाली में परोस के सामने रख दें तो मिटेगी? खाना पड़ेगा, और मुख में ले लें और चबाएं नहीं तब पेट भरेगा? चबाना पड़ेगा, फिर निगलना पड़ेगा। जब निगल लेंगे तब भोजन आपकी क्षुधा को तृप्त करेगा, आपके भूख को मिटाएगा। ऐसा नहीं है कि भूख मिटेगी भोजन से तो चलो बगल में भोजन बन रहा है, सुगंधी ले लीजिए, सबका पेट भर जाएगा। सत्संग से भी मन की निर्मलता आती है, मन की बुराई मिटती है, लेकिन सत्संग को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे और चले गए। तो ये तो ऐसा ही है कि प्यास लगी, पानी, अब यहाँ भी किसी को प्यास लग जाए, इधर से पानी बांटना शुरू हो, बस सबके मुख के पास ऐसे दिखाते हुए कोई निकल जाए कि लो हो गया काम, तो किसका किसका प्यास बुझेगा? किसी को नहीं बुझेगा। बल्कि आदमी सोचेगा अरे भाई नहीं पिलाना है तो दिखा क्यों रहे, और प्यास जग रही है, कम से कम थोड़ा ही दे दो। यही बात है कि ज्ञान का भी वही मामला है। अगर हम सिर्फ यहाँ लिए मस्तिष्क में और यहीं से ऊपर हटा दिए तो हृदय में नहीं उतरेगा।
इसलिए ज्ञान सत्संग का अर्थ है सुनिए दोनों कानों से, और जब एकांत में बैठिए तो उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो ज्ञान का संपूर्ण सार तत्व आपके हृदय में उतरेगा और मन निर्मल बनेगा, पावन बनेगा। फिर जिस मुख से आप गालियां देते थे, जिस मुख से आप बुरा बोलते थे, देखेंगे धीरे धीरे वो अपने खत्म हो गया। फिर इसी मुख से पवित्रता आ जाएगी। तो जो अपने बच्चों को बुरा कहते थे वो भी ठीक हो जाएगा, जो पड़ोसियों के प्रति बैर भाव था वो भी ठीक हो जाएगा, जो मन में कुचिंतन चलता था, बुरे विचार चलते थे वो भी ठीक हो जाएगा। आज हमारे समाज में युवा लोग, भाई बहन लोग क्या करते हैं, निगेटिव थॉट्स रखते हैं जीवन में। कुछ अच्छा करना हो तो निगेटिव पहले ले आते हैं, नकारात्मकता पहले ले आते हैं, वहीं हमारी हार हो जाती है। इन सारे बिंदुओं पर कल हम चर्चा करेंगे। आज सदगुरु कबीर के बारे में, क्योंकि सवाल सदगुरु कबीर के बारे में था कि कबीर काफिर हैं, कबीर नास्तिक हैं, या फिर कबीर तो बुराई करते हैं, आप लोग बुराई करते हैं। कबीर तो हिंदू की बात किए, मुसलमान की बात किए, अपनी बात नहीं करते। साहब ने कहा मैं अपनी ही बात कर रहा हूं कि जिस शांति को मैंने पाया, जिस प्रेम को मैंने पाया, तुम भी पाओ। तुम्हारे जीवन में भी मैं प्रेम देखना चाहता हूँ। साहब कहते मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए सब अपना है, और अगर मैं किसी को दुखी देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। पर दुख द्रवहिसो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो वो संत है। आप दुख में हैं और हमें मजा आ जाए तो हम संत नहीं हो सकते। और समाज में यही तो है, आप कष्ट में हैं, पड़ोसी भीतर भीतर खुश होता है, अच्छा हुआ बीमार हुआ, वो आपसे जल रहा है। आपका घर बढ़िया देखा, आपका स्वास्थ्य देखा, वो दुख व्यक्त करना उसको लगता है बुखार आ गया, दुख व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही देखा कि आपके जीवन में कोई पीड़ा है, आपके जीवन में कोई कष्ट है, वो मन ही मन खुश होता है, मंदिर जाकर लड्डू भी चढ़ा आता है कि अच्छा किया भगवान, इसको दुख दे दिया। पर संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय पावन है, निर्मल है। सदगुरु कहते हैं तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो चाहता हूं तुम इंसान बनो। क्योंकि हिंदू बन के भी तुम हिंसा कर रहे हो, मुसलमान बन के तुम कट्टरपंथी की राह पर चल करके लोगों को मार रहे हो, तुम लोगों को इस्लाम की ओर धकेल रहे हो, तलवार से तुम लोगों की गर्दन काट रहे हो। ये धर्म नहीं, ये हिंसा का मार्ग है, ये क्रूरता का मार्ग है। मैं तुम्हें प्रेम का मार्ग देता हूँ कि तुम मंदिर से निकल कर बाहर आओ, तुम मस्जिद से बाहर आओ, और लोगों के हृदय में जो मंदिर है उसमें तुम देखो कि सबके भीतर परमात्मा बैठा है कि नहीं। जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। साहब कहते हैं ये जितने स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, सबके हृदय में वही तो परमात्मा है। स्त्री का शरीर बस है, पुरुष का शरीर है। और शरीर क्या है, समझो कपड़ा, चेतना तो दोनों में एक ही है। शरीर भाव से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये कपड़ा ही तो है। शरीर को कृष्ण भी कपड़ा कहते हैं कि ये शरीर कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम नया पुराना कपड़ा पहनते छोड़ते हैं, इसी तरह ये शरीर कपड़ा ही है। तो कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, कोई पुरुष का कपड़ा पहन लिया, अर्थात कोई स्त्री शरीर का कपड़ा धारण किया, कोई पुरुष शरीर का कपड़ा धारण किया, पर दोनों के अंदर जीवात्मा चेतन वही है, और उसी को समझना है, उसी को जानना है। सदगुरु कहते हैं इसीलिए संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर भेद मत करना, कुरान पुराण के नाम पर भेद मत करना, मंदिर मस्जिद के नाम पर भेद मत करना। ये बाहरी चिन्हों से तुमने जो धर्म और संप्रदाय खड़ा किए, यही मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बाहरी चिन्ह ही तो झगड़े का कारण है। साहब कहते हैं ये बाहरी चिन्ह तो ऐसे ही है किसी को जानने समझने के लिए, वस्तुतः भीतर प्रेम धारण करो, इससे बड़ा परिचय आपका और कुछ नहीं। आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ये सबसे बड़ा परिचय है। अगर हमें राष्ट्र से प्रेम है तो ये भारतीयता का जो संपूर्ण
भाव हमारे अंदर है, यही हमारा परिचय है और कोई परिचय नहीं कि कोई बंगाल से है, बिहार से है, राजस्थान से है, गुजरात से है कि छत्तीसगढ़ से है। साहब संत यही कहते हैं कि आप प्रदेशों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, जातियों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, संप्रदायों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, धनी गरीब से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो। आप अपने को या तो संपूर्ण मानवता से जोड़ो, अगर यहाँ एक दायरा है कि आप एक राष्ट्र में हैं, ये भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, तो इतना ही परिचय बताओ कि हम भारतीय हैं। और ये भारतीयता का दर्शन, जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति एक बार तो अपने माँ बाप के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन एक जन्म व्यक्ति का अपनी संस्कृति के गर्भ से भी होता है। और जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारतीयता है, और उस नाते हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। माँ बाप सबके अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग माँ बाप से जन्म लिए, लेकिन जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारत है, और भारतीयता हमारी संस्कृति है। और जिस दिन ये सूत्र बांध लेंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी से विद्रोह नहीं करेगा। विद्रोह करेगा तो सिर्फ बुराई का विद्रोह करेगा, तो सिर्फ छल का विद्रोह करेगा, तो सिर्फ राष्ट्रद्रोहियों का। सत्य का कोई विरोधी नहीं होगा, प्रेम का कोई विरोधी नहीं होगा। तो प्रथम दिन में सदगुरु कबीर के इन्हीं कुछ विचारों से कि हम आपस में न लड़ें, हम इंसान बन सकें, हम अपने भीतर प्रेम को जागृत कर सकें। ये हिंदू मुसलमान या कुरान पुराण के झगड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े हमें दूर करते चले जाते हैं इंसानियत से, मनुष्यता से, और फिर हम न तो सच्चे हिंदू बन पाते हैं न मुसलमान बन पाते हैं। और हालांकि न सच्चा हिंदू बनना है न सच्चा मुसलमान बनना है, इंसान बनना है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं ना सच्चा हिंदू बनो, तो ये सोचता हूँ कभी सच्चा नहीं बना तो इतना खतरनाक है, सच में सच्चा बन जाएगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। अभी सच्चा मुसलमान नहीं बना तो इतना खतरनाक है, वो सच्चा मुसलमान बन जाएगा तो कितना लड़ाई करेगा। इसलिए सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू नहीं, सच्चा इंसान बनना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें सच्चा सनातनी बनना है, क्योंकि सनातन का अर्थ यह होता है कि जो सत्य को धारण करता है, जो प्रेम को धारण करता है, जो अहिंसा को धारण करता है। तो सनातन हम कह सकते हैं, पर हिंदू एक संप्रदाय है, समाज है। और सदगुरु कबीर ही नहीं, कृष्ण जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि आप अपने को छोटे दायरे में मत बांधना। जहां छोटे दायरे में बांधोगे दूसरे से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, दूसरे से बैर शुरू हो जाएगा। अपने को विराट बनाइए, अपने को विशाल बनाइए, अपने को सत्य के, प्रेम के, करुणा के और अहिंसा के परम धरातल पर खड़ा करिए, परम आकाश पर खड़ा करिए। यही हमारे जीवन के लिए परम आनंद का विषय है, शांति का विषय है। तो आप सबके भीतर परम आनंद, परम शांति की धारा बहे, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम।